तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर औरतों को और मर्दों को एक समान दर्जा दिया जाता है। औरतों की सुरक्षा के लिए और उनके फायदे के लिए तरह तरह की स्कीम्स, योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि उनका भला हो सके। और हम एक ऐसे धर्म का हिस्सा है जहाँ पर औरतों को माँ दुर्गा, माँ काली और माँ सरस्वती का रूप माना जाता है। और कहने को तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा विश्वास जो है वो डॉक्टर पर किया जाता है और उन्हें भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हर साल हमारे देश में लगभग 30,000 से ज्यादा रेप और मर्डर केस देखने को मिलते हैं। और ना जाने ऐसे कितने केस हैं जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया और ना कभी पता चल पाएगा। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं केस में से एक केस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर शहर का। ये घटना है 10 अक्टूबर 2025 की, जब वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर शहर में मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, जो कि उड़ीसा की रहने वाली थी, तो वो स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ हॉस्टल से बाहर निकलती है कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए। ये बात है तकरीबन रात 8 बजे की। उसके बाद 5 दरिंदों ने उस लड़की को छेड़छाड़ी और जबरदस्ती करना चालू कर दिया, जिसे देखकर उसकी दोस्त वहां से तो भाग गई। लेकिन उसके बाद उन दरिंदों ने पहले उन लड़की का फोन छीना और उसे घसीटते हुए 1 किलोमीटर दूर जंगलों में ले गई। फिर उस लड़की का उन्होंने रेप कर दिया। जब लड़की के घर वालों को ये बात पता चली तो वो फौरन उड़ीसा से वेस्ट बंगाल आते हैं और वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर वगैरह, केस वगैरह फाइल करवाते हैं और पुलिस वालों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। लेकिन हुआ इसके कुछ बिल्कुल उल्टा ही। ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि how they came out in the night at 12:30, and especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the out. ये जो रेप केस हुआ है वो प्राइवेट कॉलेज में हुआ है और ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है, तो इसमें गवर्नमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। और ममता बनर्जी का तो ये भी कहना है कि क्यों कॉलेज वाले लड़कियों को इजाजत देते हैं बाहर निकलने की और 12-12 बजे कॉलेजों से बाहर निकलने की। लेकिन हकीकत यह है कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये जो सामने आया है कि ये जो रेप केस हुआ है वो तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में हुआ है, ना कि 12 बजे। चलो मान लेते हैं ये जो रेप केस हुआ वो 12 बजे हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़कियों को घरों में और कॉलेजों में कैद करके रखे और उन्हें बाहर जाने की इजाजत तक ना दें। एक मुख्यमंत्री होने के नाते और खासकर एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा की किसकी जिम्मेदारी है और उन्हें इंसाफ दिलाने की आखिरकार किसकी जिम्मेदारी है? और ममता बनर्जी के हिसाब से तो रात को जो है वो लुटेरों को, चोरों को और रेपिस्टों को पूरी तरह से लाइसेंस मिल जाता है चोरी करने का, किसी को मारने का और किसी का भी रेप करने का। ममता बनर्जी के हिसाब से अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो उसमें भी आपकी जिम्मेदारी है कि क्यों आपने अपने घर में दरवाजा बनाया ताकि चोर वहां से घुस सके और आपके घर में चोरी कर सके। अगर राह चलते किसी लुटेरे ने आपका सामान लूट लिया, आपका फोन वगैरह, आपका पर्स वगैरह लूट लिया, तो उसमें भी आपकी जिम्मेदारी है कि क्यों आप सड़क पर चलते हैं फोन लेकर और पर्स लेकर। अगर किसी भूकंप के कारण आपकी बिल्डिंग या पर आपका घर गिर जाता है तो उसमें भी आपकी ही गलती है कि आपने आखिरकार क्यों घर और बिल्डिंग बनाए। ये किस तरह का लॉजिक है ममता बनर्जी का, जो कि कोई समझ नहीं पा रहा है। चलो मान लेते हैं ममता बनर्जी के हिसाब से ये जो रेप केस हुआ वो प्राइवेट कॉलेज में हुआ, जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है। लेकिन अभी कुछ ही साल पहले ही, यानी पिछले साल ही, आरजे मेडिकल कॉलेज, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें भी ऐसी ही सेम घटना हमको देखने को मिलती है, ऐसी सेम रेप केस देखने को मिलता है मेडिकल स्टूडेंट के साथ में। उसके अलावा संदेश खाली और हंस खाली में भी ऐसी सेम रेप केस देखने को मिला, जो कि गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो उसकी आखिरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ममता बनर्जी की, या फिर वो इसमें भी कोई बहाना बना देंगी किसी चीज के ऊपर? ममता बनर्जी ने अपनी जमीर और अपनी शर्म बेच खाई है बिल्कुल। जिन 5 दरिंदों ने उस लड़की का रेप किया था उनमें से 3 दरिंदे अब तक पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से उनका नाम है शेख रियाजुद्दीन, शेख नसीमुद्दीन और शेख फिरदौस। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, ये सारे जो है वो एक ही कम्युनिटी, एक ही धर्म को बिलोंग करते हैं, जो कि ममता बनर्जी के वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ चले गए वो लोग जो हर बात पे मोदी को, बीजेपी गवर्नमेंट को, आरएसएस को गाली देते हैं। वो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट और सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अब वो कहाँ चले गए हैं? जब इस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनानी थी, अब वो कहाँ चले गए हैं? वो लोग वीडियो बनाएंगे मोदी के ऊपर कि मोदी डिक्टेटर है, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। वो बीजेपी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, वो हर चीज के ऊपर वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर इसके खिलाफ वो कुछ भी बोलेंगे तो उनका जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? वो इन्हीं चीजों से उनसे पैसा पैसा आ रहा है, क्योंकि जो उनकी फंडिंग आ रही है वो इन्हीं के द्वारा आ रही है, इन्हीं पॉलिटिशियंस के द्वारा आ रही है उनकी फंडिंग। आज के टाइम में वेस्ट बंगाल हिंदुओं के लिए एक नरक बन चुका है। उनके जैसा मर्जी उनके साथ किया जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनके घरों को जला दिया जाता है, लड़कियों का रेप किया जाता है, लोगों को मारा जाता है।
और ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो सभी लोगों की आँखों के सामने हो रही हैं, लेकिन कोई भी इस टॉपिक के ऊपर और किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है। अगर उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उन्हें या फिर जान से मार दिया जाएगा या फिर उन्हें चुप करा दिया जाएगा। अगर हम सब लोग इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे और वेस्ट बंगाल में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो धीरे धीरे वेस्ट बंगाल भी पाकिस्तान बनता चला जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो उनके जो वोटर्स हैं वो आधे से ज़्यादा बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिया ही हैं जो वेस्ट बंगाल में घुसकर ममता बनर्जी के इशारों पर नाचते हैं और उनके जैसे मर्जी आए वैसा काम करते हैं। तो आप लोगों से मेरी बस यही गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए जितना हो सके। जय श्री राम, बाय बाय।